खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। पीएफआई पर रेड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये कार्रवाई की है। तो पीएफआई पर रेड को लेकर ये बड़ा खुलासा। एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये कार्रवाई की है। 22 सितंबर को 12 राज्यों में ऑपरेशन ऑक्टोपस चला था और ऑपरेशन ऑक्टोपस में 106 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो पीएफआई को लेकर एनआईए और ईडी ने शिकंजा कसा था। 22 सितंबर को 12 राज्यों में छापेमारी की गई थी और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये कार्रवाई की और एनएसए की निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ। और देखिए, इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी आपको बताते चले। पीएफआई ने रची पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश। बड़ी खबर आपको बताते चले इस वक्त की। पीएफआई ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की बड़ी साजिश रची और पीएफआई के नापाक मंसूबे पर ईडी का सबसे बड़ा खुलासा। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची गई। 12 जुलाई 2022 को मोदी की पटना में रैली में विस्फोट की तैयारी थी और पीएफआई का टेरर मॉड्यूल हथियारों और विस्फोटकों को जुटाने में लगा हुआ था। साथ ही ये भी जानकारी है, शफीक पैयथ के रिमांड नोट में ईडी का सनसनीखेज ये दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। पीएफआई के खिलाफ एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। यूपी के कई जिलों में एटीएस की छापेमारी जारी है। मेरठ से 4 और वाराणसी से 2 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार सदस्यों के पास से आपत्तिजनक साथ ही कई सामान भी बरामद किए गए हैं, जिनके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, जहां मेरठ से 4 और वाराणसी से 2 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पीएफआई सदस्यों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के मदेगंज इलाके में अहमद बेग नदवी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नदवी पीएफआई के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लोगों को वर्गलाने का काम करता था। तो पीएफआई सदस्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चाल मुहिम थी और 2018 तक नदवा कॉलेज में पढ़ा था अहमद बेग और पीएफआई सदस्य पर एसटीएफ का ये शिकंजा। किराए के मकान में अहमद बेग नदवी गिरफ्तार किया गया है और 2022 में ये भी जानकारी देते चले, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। अलग अलग लोग हैं, किसी को भी मंसूबे पालने में कोई रोक नहीं सकता है, पर यह है कि ऐसे लोगों को, उनके मंसूबों को इसके पहले कि कुछ वो हरकत करें, उसके पहले ही ऐसे लोगों को क्रश कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। अंग्रेज कहते थे निप्ड इन द बड, उसको वहीं पे दबा देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बाहर रहकर और विध्वंसक गतिविधियों में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं है। इस पे सरकार की सख्ती बिल्कुल सही है और ये एक जो शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम रहना चाहते हैं आपसी सद्भाव से, उसको भी बिगाड़ते हैं। एनआईए ने देश भर में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ अभियान चलाया और लखनऊ में भी कई गिरफ्तारियां हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इनपुट मिल रहे थे। एक ऐसा ही इनपुट जो है मदेगंज इलाके से मिला। मोहम्मद बेग नदवी हैं जो इसी इलाके में, इसी मकान में आगे रहते थे। इनके ये नदवा कॉलेज में दरअसल पढ़ाते थे और ये कहा जाता है कि पीएफआई के बहुत सक्रिय सदस्य थे। ये अपनी तकरीरों के माध्यम से पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करते थे, बहुत सारे जलसे किया करते थे। इनके बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर जो है वो मौजूद हैं, जिसमें ये हिंदू देवी देवताओं से लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। इन्होंने ये भी दावा किया है कि 2047 तक ये हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे और ये कहा जाता है कि पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करना इनका मूल मकसद था। यही नहीं, अपनी तकरीरों के जरिए बाकायदे नए लड़कों को जोड़ने की भी कोशिश करते थे पीएफआई से और ये भी कहा जा रहा है कि कैसरगंज से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो जब सुरक्षा एजेंसियों को देश भर में गिरफ्तारियों के बाद इसके इनपुट मिले तो यूपी एटीएस ने इसकी जानकारी यूपी एसटीएफ को दी और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के मदेगंज इलाके से मौलाना की गिरफ्तारी की है। बहुत सारे दस्तावेज भी उनके साथ मिले, उनके मोबाइल और कंप्यूटर से ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली जिसके आधार पर यूपी एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की और अब जो है यूपी एसटीएफ उनसे पूरे मामले में पूछताछ करेगी। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
लखनऊ से वडील सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।